एक पकाने वाला बर्तन था जो पूरे दिन उबल उबल कर थक चुका था और वह चलने वाली लाठी से शिकायत करता था कि मैं यहाँ और नहीं रह सकता। चलने वाली लाठी ने कहा कि मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ, तो चलो साथ निकलते हैं, क्योंकि यात्रा में साथ हो तो मजा आता है। बर्तन और लाठी दुनिया देखने निकल पड़े। दोनों ही बहुत होशियार नहीं थे, क्योंकि बर्तन तो अंदर से बिल्कुल खाली था और चलने वाली लाठी भी अपनी अक्ल के लिए मशहूर नहीं थी। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था, क्योंकि जब रास्ते में गुस्सैल सांड ने बर्तन को कुचलने की कोशिश की तो लाठी उछलकर सांड की पीछे से पिटाई करने लगी और उसी दौरान बर्तन नदी में कूद गया। तैर तैर चिल्लाई लाठी और बोली, मैं अभी आता हूँ। सांड को पीटते पीटते लाठी थक गई और वह भी पानी में कूद गई और सांड किनारे से चिल्लाता रह गया, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया। गांव के अंत में लाठी की मुलाकात आवारा कुत्तों के झुंड से हुई और जब कुत्तों ने हमला किया तो बर्तन चिल्लाया कि मारो मारो दोस्त, और लाठी ने कुत्तों की खूब पिटाई की। आगे बढ़ते हुए वे खान के डरावने राक्षस से मिले, जो उन्हें देखकर इतना डर गया कि बोला, हाय राम, मैं अपना थैला लेकर भागता हूँ। और वह चट्टान की दरारों में छिपने को दौड़ पड़ा और इतनी जल्दी में था कि उसके थैले में हुए छेद से चमचमाते सोने के सिक्के गिरते चले गए। लेकिन बर्तन और लाठी ने उन्हें देख लिया और बोले, चलो इन सिक्कों को इकट्ठा कर लो। और लाठी ने बिना देर किए सारे सिक्के बर्तन में डाल दिए और बर्तन सोने से भर गए। अब कोई उसे खाली दिमाग वाला नहीं कह सकता था। दोनों बहुत खुश हुए और भविष्य के लिए बड़े बड़े सपने देखने लगे। बर्तन ने सोचा कि कोई मुझे तार से लपेट दे और मजबूत बना दे ताकि मैं अमर हो जाऊं और कभी टूट या फट न सकूं, और फिर मैं रसोइये को रिश्वत दूंगा ताकि मेरा पेट हमेशा भरा रहे, क्योंकि उसे गोभी के पकवान बहुत पसंद थे। अब लाठी का घमंड भी जाग गया और उसने सोचा कि अब मैं बड़ा मालिक बनूंगा और सोना बांटने के बाद मैं लोहार के पास जाऊंगा और अपने सिर के लिए सोने का बड़ा सा बटन बनवाऊंगा। लेकिन फिर वह सोचने लगा कि अगर सारा सोना मैं रख लूं तो सिर्फ बटन क्यों, पूरी सिर को ही सोने से ढकवा सकता हूं और शायद राजा भी मुझे देखकर खुश हो जाए और मुझे अपना राजदंड बना ले, और क्यों न मैं सारा सोना ले लूं, क्योंकि मैं ही ताकतवर हूं। उसके मन में खतरनाक और हत्या जैसे विचार भर गए और रात को जब बर्तन सो रहा था तो लाठी उसके पास आई और एक जोरदार वार किया और गरीब बर्तन का अंत हो गया। टूटे टुकड़े खनखनाकर चिल्ला उठे कि हत्यारा हत्यारा, लेकिन लाठी ने ध्यान नहीं दिया और सारा सोना बोरी में भरकर लोहार की दुकान की ओर चल दी। लोहार ने पूछा कि क्या लाए हो, और उसने मासूम बनते हुए कहा कि मुझे यह सोना रास्ते में मिला है और मैं अपने सिर के लिए सोने का सुंदर सा सिरा बनवाना चाहता हूँ। लोहार ने सोना पिघलाया और उसे खूबसूरत सिर का बटन बनाकर लाठी पर लगा दिया और बोला, अब जाओ और अपनी दुल्हन ढूंढो। लेकिन यह सोने का सिर जो उसकी क्रूरता की देन था उसे खुशी नहीं दे सका। जंगल में आगे चलते हुए कुख्यात डाकू ब्लैक जैक ने उसे देख लिया और बोला कि यह तो सोने का सिर है, इसे पकड़ो। और लाठी भागी और डाकू उसके पीछे पड़ गए। पहाड़ी पर पहुंचते पहुंचते उसकी सांस फूल गई और नीचे गहरी खाई में नदी बह रही थी और उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, तो वह पानी में कूद गया और खुद को समझाने लगा कि मैं तो लकड़ी का बना हूँ, मैं तैर सकता हूँ, मैं दूसरी किनारे पहुंच जाऊंगा। लेकिन जल्द ही लहरें उसके ऊपर चढ़ गईं और वह नीचे डूब गया, क्योंकि उसके सिर का सोना उसे नीचे खींचता रहा और वह कभी वापस ऊपर नहीं आया।